Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So again welcome back to our physics class. तो हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 1 फिजिक्स पढ़ रहे थे, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था राउंड ऑफ करने सीखा था और सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किस तरह से कैलकुलेशंस में करते हैं ये हमने सीख लिया था। आज हम एक स्टेप और आगे चलेंगे और समझेंगे ऑर्डर ऑफ, देखिएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। कोई नंबर है, मान लीजिए फोर्स आपने निकाला है, उसका एक वैल्यू है, लेकिन आपको उसका ऑर्डर पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, इस चीज को समझना है। तो पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं, फिर इसका फिजिबिलिटी समझेंगे, क्योंकि बिना सिग्निफिकेंस समझे आपको मजा नहीं आएगा फिजिक्स पढ़ने में। व्हेनेवर यू लर्न फिजिक्स, ध्यान रखिएगा सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ना है, साथ में चीजों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे होता है उसको सीखना है। चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का, इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। द क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एनीथिंग, वेलोसिटी, फोर्स, एनी क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी का ऑर्डर क्या होता है मान लीजिए ऑर्डर ऑफ फोर्स पूछ रहा है, क्या होता है ना, 10 का पावर होता है। क्या होता है? 10 का पावर। लेकिन 10 का कितना पावर, जितना भी पावर है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बोल रहा है, देखो फिर से पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 के पावर में जितना हमें देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड, फिर समझते हैं आगे क्या करना होता है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल देके समझेंगे, ताकि आपका पास नोट रहे, नोट हो जाए। फॉर डिटरमाइनिंग दिस पावर, अगर इसके पावर में कितना देना होगा ये निकालना है। तो फॉर डिटरमाइनिंग दिस पावर द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी हैज टू बी राउंडेड ऑफ। तो ये टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके पहले आपको राउंड ऑफ वाला टॉपिक कंप्लीट रहना चाहिए कि हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर। तो अगर 10 के पावर में क्या होगा ये हमें बताना है, तो उससे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको क्या करना होगा? राउंड ऑफ करना होगा। और व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ राउंड ऑफ, व्हाट शुड बी द रूल ऑफ राउंड ऑफ, देखिएगा यहां लिख दिया हमने, व्हाइल राउंडिंग ऑफ वी इग्नोर द लास्ट डिजिट विच इज लेस देन 5। अगर कोई नंबर लेस देन 5 है तो उस नंबर को हम क्या कर देंगे? इग्नोर मार देंगे, छोड़ देंगे। इग्नोर मतलब छोड़ देना है। इफ द डिजिट इज 5 और मोर देन 5, अगर नंबर 5 है या 5 से ज्यादा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, मैंने उसके पहले जो डिजिट लिखा हुआ है, इज रेज्ड बाय 1। क्लियर है कि नहीं? अब एग्जांपल देके समझे हम। या हमने डेफिनेशन दे दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब एग्जांपल पे हम आते हैं ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम क्लियर कर पाए। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन एयर भी बोल सकते हैं, एक ही होता है। कितना होता है सर? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको सिंपल ये पूछा जाए अगर सवाल में कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो ऑर्डर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि 10 के पावर में कितना लिखना चाहिए इसे। तो आप इसे 10 के पावर में कितना लिख देंगे? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका राउंडेड ऑफ। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर आपको दिख रहा है बच्चा लोग, ये जो नंबर है ये लेस देन 5 है। यस और नो? तो हमने यहां पे बोला कि while राउंडिंग ऑफ वी इग्नोर द लास्ट डिजिट विच इज लेस देन 5। जो भी नंबर है उसको क्या कर देना है? इग्नोर मार देना है। अगर आपसे पूछे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है तो बोलेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे अगर ये पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो आप बोलेंगे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल और लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. So what is mass of electron? 9.1 into 10 to the power -31 kg. आपसे अगर पूछे what is the order of mass of electron? अगर आपसे ऑर्डर पूछे इसका कि लगभग किसके बराबर होता है तो आप क्या करेंगे, इसको पहले राउंड ऑफ करेंगे. और राउंड ऑफ करने का तरीका यहां पे देखना, जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है कि 5 के बराबर है. क्या है 5 से ज्यादा है. अगर 5 से ज्यादा है जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसको एक बढ़ा दीजिए. 9 दिख रहा है 10 हो जाएगा यार. तो 10 इंटू 10 10 टू द पावर -31. इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -30. यस और नो 10 टू द पावर -30 kg ऑर्डर का होता है. ये आंसर होना चाहिए. किस ऑर्डर का होता है 10 टू द पावर -30 kg ऑर्डर का होता है. क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. चलिए एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको और इसका सिग्निफिकेंस समझ में आए. आपको बताते हैं एक फैक्ट. क्या है फैक्ट. अगर आपसे बोले हम ना रेडियस, अभी आप ये सब नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री में, पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में जाके, ना रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है तो बता रहे हैं आपको 0.32 एंगस्ट्रॉम होता है. ठीक है. सिमिलरली अगर रेडियस ऑफ क्लोरीन आपसे पूछा जाए तो ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम. अब इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखिए तो क्या हो जाएगा 0.32 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर. आपको पता है एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10 टू पावर -10 मीटर. इतना होना चाहिए पता, जो आपको बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है प्रीफिक्स में. अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू पावर -10 मीटर. अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. सुनो ध्यान से. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन तो क्या बोलेंगे 10 टू पावर -10 मीटर ओनली. आपको दिख रहा है यहां जो नंबर लिखा हुआ वो 5 से कम है. और इसका अगर पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम तो भी क्या बोलेंगे 10 टू पावर -10 मीटर. दोनों बराबर है लेकिन ऑर्डर दोनों का बराबर है. कम बेसी तो है, आपको पता है हाइड्रोजन स्मॉल साइज के होते हैं देन क्लोरीन. यस और नो. तो ऑर्डर का मतलब है ये दोनों किस रेंज के चीजें हैं, रेंज बता चल रहा है कि 10 टू पावर -10 रेंज के हैं. मतलब इतने छोटे या इतने बड़े, ये कंपेयर करने की चीजें हैं. जैसे कि आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दिखा कि इस रेंज का है, मतलब 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड रेंज का, मतलब काफी बड़ा है. ये समझाना चाह रहा है. गेटिंग माई पॉइंट. अगर इसी के साथ आपको एक बात और बता दिया जाए व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस तो आप पूछेंगे सर किसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कि हीलियम का न्यूक्लियस कि बाकी और एलिमेंट्स का न्यूक्लियस. यस और नो. पहला सवाल मन में. हम कह रहे हैं कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं सबके न्यूक्लियस का साइज भी अलग अलग होते हैं. जैसे कि एटम का साइज अलग अलग होते हैं तो न्यूक्लियस का साइज भी अलग अलग होते हैं. अरे साइज मतलब रेडियस ही कह रहे हैं. साइज कैसे पता चलेगा, रेडियस से पता चलेगा. लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब आप जितने भी एलिमेंट्स है सबको लिपटा दिए, सबको एक साथ कह रहे हो कि किस ग्रुप में आता है, तो आप नहीं जानते अगर तो इस बात को ध्यान रखिएगा ना. ऑर्डर ऑफ रेडियस या साइज, ऑर्डर ऑफ रेडियस बोलिए या साइज ऑफ न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस हो वो किसके बराबर होता है 10 टू द पावर -15 मीटर के होता है. कितना होता है 10 टू द पावर -15 मीटर. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा. 10 टू द पावर 5 टाइम्स ज्यादा होता है रेडियस ऑफ एटम. अरे कोई भी एटम हो उसका ऑर्डर का बात हो रहा है. क्लियर है, समझ में आया. ऑर्डर का मतलब फिजिबिलिटी समझ में आया, इसका सिग्निफिकेंस क्या समझ में आया. तो ऑर्डर जब भी पूछे तो ध्यान रखिएगा राउंड ऑफ कर देना है. और राउंड ऑफ का तरीका क्या होगा, अगर कोई नंबर 5 से कम दिख रहा है उसको नेग्लेक्ट मार दीजिए, 5 से ज्यादा दिख रहा है उसको एक बढ़ा करके लिख दीजिए, तो वो आपका ऑर्डर कहलाएगा. क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है. तो इस वीडियो को जो है हम लंबा नहीं करेंगे. इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फील करा दिया जाए. अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फील कर लिए हैं आप लोग और अगर वीडियो को प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज आप लोग देख रहे हैं तो फिर कह रहे हैं अगर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा. स्पेशली मैं उन बच्चों को कह दूं कि डायरेक्टली अगर ये कोई वीडियो देख रहा है और सीक्वेंस वाइज नहीं देख रहा है तो क्लास 11 फिजिक्स का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर के आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस को पा सकते हैं, देख सकते हैं. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में
और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक दैट इज मेजरमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बोर्ड के सिलेबस से आउट हो चुका है। अब इसके बाद जो भी वीडियोस देखेंगे वो सिर्फ जेई वाले बच्चे देखेंगे, नीट वाले बच्चे देखेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।